गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई। बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगाया, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो उसने एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। उसने सोचा कि किसी को नहीं पता होगा। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगाया, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, तब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और जब तूने खाई जब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई सोचने लगी, ऐसे कैसे हो गया? गणेश जी को कैसे पता चल गया? बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देखो, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरे भोग तो लगा है, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। आप बताओ, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो, पूरे गांव को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी पूरे गांव को जिमा दिया। फिर भी बर्तन पूरा भरा का भरा था। बर्तन थोड़ा सा भी नहीं खाली हुआ। राजा को पता लगा कि बुढ़िया बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और बदबू आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया, मेरे गणेश भगवान ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही खीर से खुशबू आने लगी। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करे गणेश जी? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगे तो धन के दो बड़े से घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो हैं। सास ने कहा, बहू, मारे गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करने के दो धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, या गणेश जी जैसा अपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको दो। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलना, और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।